आचार्य बोलो। पार्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। पार्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पार्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। गफलत को दूर हटाना पापों से वह तुम गाना। गफलत को दूर हटाना पापों से वह तुम गाना। वीर का ये फरमाना याद दिलाने आया। वीर का ये फरमाना याद दिलाने आया। पार्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। क्रोध व मान तजना लालच अज्ञान तजना। क्रोध व मान तजना लालच ज्ञान तजना। चुगली की बाण तजना सबको सिखाने आया। चुगली की बाण तजना सबको सिखाने आया। पार्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। गुण की जो खान बंदे देते दान बंदे। गुण की जो खान बंदे देते दान बंदे। धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया। धर्म की शान बंदे तुझको बताने आया। पार्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। दौलत का दास अगर तू बैठाए बाण बशर तू। दौलत का दास अगर तू बैठा है बाण बशर तू। डूबेगा बीच भंवर तू मार्ग दिखलाने आया। डूबेगा बीच भंवर तू मार्ग दिखलाने आया। पार्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। पार्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया।
धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान प्यारे शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की वाणी आज भी हम सुन रहे हैं सूत्र के माध्यम से। उनकी वाणी हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, हमें भी संसार के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, हमें भी सिद्ध पद की ओर अग्रसर करती है। आवश्यकता है उस वाणी को अंतर से, अंतर हृदय से आत्मसात कर लें, आत्मरमन कर लें, गहराई में डूब जाए। महापर्व पर्यूषण का दूसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो। पर्यूषण शब्द पर्युपसर्ग उष धातु से अन्न प्रत्यय लगाकर बना है। चारों ओर से उष धातु दग्ध करना, अपने आप को जला देना। किसको जलाना? अपने जन्मों जन्मों के जो विकार पड़े हैं, जैसे बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ हो, कूड़ा करकट को उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई काफी है, और सारा कूड़ा करकट जल जाता है। ऐसे ही हमारे जन्मों जन्मों की जो कर्म है, इस आत्मा पर जो कार्बन शरीर कर्म हम कितना बांधते हैं और कितना हम उसको निर्जरित करते हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं। हम छद्मस्त हैं और पंचम काल में हैं, चारों ओर मिथ्यात्व का युग है, हमें पता नहीं चलता। पर फिर भी हम थोड़ा अस्तित्व की होश में आए, अपने को जाने और देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या है। क्या करना है और क्या करना है, करते आ रहे हैं। जन्म से लेकर अनंत जन्म बीत गए, अनंत चबीसियां हो गई। हम चार गति में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चक्कर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? कि जीव मात्र जीव ने अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं समझा। और जीव ने सारी शक्ति
पुद्गल को दे दी, पर को दे दी। जीव और पुद्गल दो संसार बना है। पुद्गल जिसका आकार है, जिसका वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। पुद्गल पूर्ण रूप से जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है, नष्ट होता है, बनता है, बिगड़ता है, वो पुद्गल। ये हमारा शरीर 3.5 हाथ की काया, चाहे पुरुष की है, चाहे स्त्री की है, चाहे मनुष्य की है, चाहे देव की है, चाहे पशु पक्षी की है, चाहे नरक के निरीय की है, ये 3.5 हाथ की काया, ये पुद्गल की काया है। और सबसे अधिक कर्म का बंधन हमने बांधे हैं। पुद्गल देह को महत्व दिया है, देह को अपना माना है। इस आकार में जो जन्म लिया है, इसको अपना मान लिया। बस सबसे बड़ी भूल है जीव की। 18 पाप स्थानकों में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी भूल जो जीव की है, मिथ्या दर्शन। दृष्टि विपरीत है, मिथ्या है, उल्टी है, गलत है, संसार की है, व्यवहार की है, प्रतिशोध की है। उस कारण सारे कर्म बंधन बढ़ते चले जाते हैं। महापर्व परिवेशन दृष्टि को निर्मल करने का पर्व है। दृष्टि को निर्मल कर लो, शुद्ध कर लो, अपने को जान लो, अपने को पहचान लो, अपने अस्तित्व में आ जाओ। व्यक्तित्व को छोड़ करके अस्तित्व से आ जाओ। संसार से परमात्मा की ओर जाओ, व्यवहार से निश्चय में आ जाओ, जड़ से जीव में आ जाओ, मिथ्यात्व से समकत की ओर जाओ। व्यवहार जन्मों जन्मों से जिस आकार को महत्व दिया, आकार है पर तुम आकार नहीं। उस निराकार को महत्व दो, जो तुम्हारे साथ सदा काल से है, था, रहेगा। उसको ही महत्व दो, उसको ही जानो, उसको ही समझो, उसको महत्व दो। तो जीव की सबसे बड़ी भूल, मेरी और आपकी, उसने जिस देह में है, वो अपने को भूल करके देह को महत्व दे रहा है। पिंड को महत्व दिया, पुद्गल को महत्व दिया, व्यवहार को महत्व दिया, संस्कार को महत्व दिया। और बढ़ते 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 सारा संसार को अपने बनाने में लग गया कि मुझे कहीं से सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। परंतु उससे दूर होता चला गया, दूर होता चला गया, दूर होता चला। तो इससे हटा करके अपने वो सेंट्रल पॉइंट, जीव, मात्र जीव, सारी साधना का क्रक्स, महावीर की साधना, सभी तीर्थंकर भगवंतों की साधना, चाहे 24 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव है, महावीर है, पार्श्वनाथ है, शांतिनाथ है, मल्लीनाथ, सभी तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकरों की वाणी का एक ही सार है, एक ही रहस्य है, एक ही क्रक्स है, एक ही पॉइंट है कि जीव बस अपने को जान ले, अपने को मान ले, पुद्गल को छोड़ दे, आकार को छोड़ दे, निराकार में आ जाए। आने के बाद उसके साथ निरंतर निरंतर रहने का प्रयास, रहने का पुरुषार्थ, रहने का पुरुषार्थ करेगा। सतत सतत धारा आगे बढ़ती चली जाएगी और उसमें निरंतर निरंतर उसमें प्रभाव में रहेगा। जितना वो स्व स्थिति में रमण करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो पहले समझें आप कैसे हम, हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है। पर्व
जो शिखर है, जो उच्च है, जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, जो पाने योग्य है, परम। और परम में साधु के कर्तव्य क्या है, श्रावक के क्या कर्तव्य है, आप जानते हैं। साधु के 5 महाव्रत है, अनुव्रत। साधु के 5 महाव्रत हैं, 5 सुमति हैं, 3 गुप्ती हैं। श्रावक के 12 व्रत है, 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। और भी करने योग्य कर्तव्य क्या है आप जानते ही। परंतु ये भाव शुद्धि, ये चित्त शुद्धि भी बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने भीतर की भावनाओं को देखिए कि मैं कौन सी भावना में रह रहा हूं। मुख्यतः 12 भावनाओं में 4 भावनाएं। सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदां। सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदां। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपामरत्वं। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं। माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ। माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव मेरी है ये प्रार्थना। हे देव मेरी है ये प्रार्थना। आत्म अर्चा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। आत्म अर्चा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। रहे मैत्री सब प्राणियों पे सदा। रहे मैत्री सब प्राणियों पे सदा। गुनी देख हर्षा सुख पाऊं मैं। गुनी देख हर्षा सुख पाऊं मैं। दुखी दीन जन पे दया भावना। गुनी दुखी दीन जन पे दया भावना। सब विरोधों में समता को अपनाऊं मैं। सब विरोधों में समता को अपनाऊं मैं। हे देव मेरी है ये प्रार्थना। हे देव मेरी है ये प्रार्थना। आत्म अर्चा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। हे देव मेरी है ये प्रार्थना। हे हरियंत परमात्मा, हे देवादिदेव, मेरी यही प्रार्थना है। रहे मैत्री सब प्राणियों पे सदा। सत्येषु मैत्री। सत्य जितने भी प्राणी इस जगत में हैं, 4 गति 84 लाख जीवाइयों में, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री, 6 दिशाओं में प्राणी मात्र के लिए, कोई छोटा कोई बड़ा,
सबके लिए मैं मैत्री भावना, मैत्री भावना। सत्वेषु मैत्री गुणीषु परमो। जो गुणी जन है, मेरे में गुण नहीं है, उनमें गुण है, पर किसी के गुणों को देखना कठिन होता है। लोगों के पास धन होता है, वो देते हैं, और जिनके पास नहीं होता वो क्या देते हैं, कमाया था, 2 नंबर का था, ऐसा था, वैसा। नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसने दिया है, उसकी अनुमोदना करो। कोई तप कर रहा है, उसकी अनुमोदना करो। कोई दान दे रहा है, उसकी अनुमोदना करो। कोई शील का पालन कर रहा है, अनुमोदना करो। कोई उच्च संयम का पालन कर रहा है, उसकी अनुमोदना करो। जो 12 अमृत का धारण कर रहा है, श्रावक, उसकी अनुमोदना करो। जिसमें जो भी गुण है, यदि हम किसी के गुणों की अनुमोदना करते हैं तो परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, देश सब आगे बढ़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपना अपना कार्य राष्ट्र निर्माण के लिए, किसान खेती करता है राष्ट्र के लिए, व्यापारी उस अन्न को दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो भी राष्ट्र के लिए। स्कूल में, विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है, वो भी राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। स्कूल में एक चपरासी कार्य करता है, वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए है। वहाँ कोई खेती करता है, वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए। हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में ईमानदारी से कार्य करता है, वो देश को ऊंचा उठाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ का देश, सबका साथ, सबका विकास लेके आगे चलते हैं। वो कभी नहीं कहते कि मैं अकेला कर रहा। सबका साथ, सबका विकास। एक परिवार है, परिवार में 2 है, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका अपना अपना हाथ, उसको लेके चलना। सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम। गुणीजनों का आदर करना ही चाहिए। यदि हम आदर नहीं करते तो हमारा वो गुण विकसित नहीं होता। आज आप नहीं दे सकते धन, अनुमोदना तो कर सकते। आप किसी गरीब को भोजन नहीं दे सकते, उसकी अनुमोदना तो कर सकते। महर्षि कर्वे महाराष्ट्र के बहुत बड़े महर्षि हुए हैं। वो सबका आदर करते थे। वो 100 वर्ष तक जिए। 100 वर्ष इस युग में बहुत बड़ी उम्र होती है। किसी की 60, 70, 80, 85, 90 भी कोई बिरला जाता है। 100 वर्ष तक जिए। तो लोगों ने पूछा महर्षि कि आप नित्य व्यायाम करते हो, कि आप आहार का सेवन करते हो, कैसे तुम अपने जीवन के 100 वर्ष तक पार कर गए? तुम्हें कोई आधी व्याधि कुछ नहीं आया? कारण क्या है? महर्षि कर्वे ने कहा, मैं कोई व्यायाम नहीं करता, मेरा आहार पानी भी सिंपल है, जो मिल जाता हूं परिवार में वो ले लेता हूं घर से। फिर आप 100 वर्ष तक जिए? कहते हाँ, वो कारण ये है, वो किसी की दुआ, कहते हैं जो बात दुआ से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दुआ से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। आप कई बार हार जाते हो, कई बार जिंदगी के ऐसा समय आता है
आप स्वयं हार जाते हो, परिवार के कोई लोग हार जाते हैं, बस आप छोड़ देते हो सहारा। प्रभु अब मेरी नैया आपके सहारे है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बचाना है बचाओ, डुबोना है डुबाओ, तराना है तराओ, मेरे हाथ खाली है प्रभु। बेसहारा हो जाते हो, छोड़ देते हो, समर्पण भाव आ जाता है। उस महर्षि कर्वे ने कहा कि मेरे घर में एक महिला काम करती है, वो उसके पति बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती थी। उसने मेरे से मांगे कि 2000 रुपये मुझे दीजिए, मैं अपने पति का इलाज करवा पाऊं, मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेना। कहने लगे कि मैंने उसको 2000 रुपये दे दिए। देने के बाद कोशिश की, पर पति बच नहीं पाए, चले गए, डॉक्टर बचा नहीं पाए। अब वो वृद्धा जो घर में काम करती है वो बहुत उदास हो गई है। कहती है कि मैं आपको पैसे चुका दूंगी, अब मेरे पास नहीं। तो महर्षि कर्वे ने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसे की। बहन मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम आराम से काम करो, कोई जरूरत। तो कहते हैं उस बहन ने दवा दी कि तुम 100 वर्ष तक जियो, तुमने मेरी रक्षा की है, 100 वर्ष तक जियो। कहते मुझे बस वही दवा देती थी, 100 वर्ष तक जियो। तो मैं 100 वर्ष का हो गया हूं, मैंने कोई व्यायाम नहीं किया, मैंने कोई आहार नहीं छोड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं उस वृद्धा के कारण, उस बहन के कारण मैं 100 वर्ष का हो गया। ये महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े महर्षि कर्वे हुए हैं, उन्होंने कहा था जो बात दुआ से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, जो बात दुआ से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामल मिल जाए तो बात खुदा से होती। जब आप छोड़ देते हो, जब किसी का सहारा बन के खड़े हो जाते हो, एक बहुत बड़ी बात होती। अक्सर जीवन में हर किसी को मौका आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। तुम अपने बेटे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए हजारों खर्च कर देते हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, पता नहीं कितने कितने बिल बन जाते हैं हॉस्पिटल में, फिर भी आदमी बचता नहीं तो सहन कर लेते हैं। ऐसे कोई निस्सहाय, कोई गरीब, कोई दुखी, कोई लाचार जिसको आवश्यकता हो और आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते, दे सकते। उस महिला ने 2000 मांगे, उसने तुरंत ना दे दिए कि जाओ मुझे जरूरत नहीं, अपने पति का इलाज करवा लो। पति का इलाज करवाया, पति नहीं चल बसे। और उसको चिंता थी कि मैं 2000 रुपये कैसे लौटाऊं। तो महर्षि कर्वे ने कहा नहीं कि मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम अस्वस्थ रहो, तुम कुछ भी ना करो, मैं पैसे नहीं लूंगा। वो बार बार आशीर्वाद देती है, तुम 100 वर्ष तक जियो, तुम 100 वर्ष तक जियो। तो कहते हैं कि मुझे उसके आशीर्वाद ने मैं 100 वर्ष तक जिया। कहने का अर्थ ये है कि जिंदगी में हर किसी जीवन में ये कर्म कब कहाँ लेके जाए, किसका सहारा जरूर पड़े। अनंत काल में, अनंत जन्मों में हमने कैसे कैसे कर्म बांधे होते हैं, और उस समय कोई किसी की आवश्यकता होती है, उस समय आप खड़े हो जाते हो, सहारा बन जाते हो।
आप किसी के पिता बन जाते हो, माँ बन जाते हो, पति बन जाते हो, या उसका एक सहारा बन करके उसकी मदद कर देते हो, वो जो दवा निकलती है, वो जो दुआ निकलती है, वो पहुंचती है, उस तक पहुंचती है। तो आज के दिन महापर्व पर्यूषण चल रहे हैं, ये भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि का पर्व है। हृदय को शुद्ध कर लेना, पवित्र कर लेना, निर्मल कर लेना, भाव आने नहीं देना। सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो लोग दीन है, दुखी हैं, उन पर करुणा करो, और जो आपके विरोधी हैं, जो सहन नहीं करते, उसका उदासीन भाव रखो, भूल जाओ उनको। ठीक है, कोई बात नहीं, हर किसी की बात को स्वीकार नहीं होती। चार भावनाएं, सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम सदा ममात्मा दिखता तो दे। हे प्रभु, मुझे चार भावना, चार भावना में दो भावना, एकत्व भावना कि मैं अकेला था, जीव इस आकार में, निराकार आत्मा, आकार को महत्व देना ही नहीं। हमने जन्मों जन्मों से इस आकार को, शरीर को, सारे शरीर को महत्व देते। सभी लोग, तुम बड़े से बड़ी मकान बनाते हो, किसके लिए? शरीर में रहने। व्यापार धंधा करते हो, गाड़ी बंगला खरीदते हो, टीवी देखते हो, वस्त्र आभूषण लेते हो, हीरे जवाहरात इकट्ठे करते हो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनते हो, जूता लेते हो, छाता लेते हो, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, जो कुछ भी करते हो, किसके लिए? एक देह के लिए। भोजन खाते हो, देह के लिए। खिलाते हो, वो भी इस देह के लिए। तो ये आकार है, ये सब मिटेगा, खाएगा, खत्म होगा। कितना बढ़िया भोजन कर लो, उतना ही खा लो, कोई काम आने वाला नहीं। इस निराकार आत्मा, इस आकार में एक निराकार आत्मा, वो तुम हो, वो मैं हूं। बस उस निराकार को महत्व देना। निराकार में जीव तत्व, जीव में अष्ट गुणों की संपदा। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई मेरे से अलग है ही नहीं, सब समान जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। चाहे वो जीव नरक में पड़ा हुआ है, चाहे वो निगोद में है, चाहे वो पशु पक्षी में है, चाहे मनुष्य में है, चाहे देव में है, चाहे पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, जल में, वायु में, वनस्पति, सब में समान आत्मा, सब में समान गुण धर्म आत्मा। जीव में शक्ति है संकुचन प्रसारण की। वो जीव हाथी के शरीर में चला जाता, आकार बड़ा कर लेता, वही छोटे से कुंथू में चला जाता, वो नारक का नेरिया बन जाता है, वो मनुष्य बन जाता है, वो देव बन जाता है। देव की शैया में जब जन्म लेता है तो अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट के पहले पहले वो 32 वर्ष का जवान हो जाता है। शक्ति है जीव में। जब देव योनि में जाएगा तो 32 वर्ष का जवान हो जाता है। जब नरक में जाता है तो कुंभी में जाता है। कितनी वेदना होती है कुंभी को निकालने में उनके। जब मनुष्य में बनता है तो 9 महीने माँ के गर्भ में समय लग जाता है, फिर बच्चा वो बाहर आता है। कैसे वो कटवर बदल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, उठा नहीं सकता, महीना, 2 महीना, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल लग जाते। पशु का बच्चा जन्म लेते ही उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, 1 महीने में छलांगे लगाने लग जाता है। तो जीव की अलग अलग व्यवस्था है, पर जीव में जो निराकार आत्मा है, आकार में नहीं, निराकार को जानो, निराकार को देखो, निराकार का अनुभव करो, और सब में समान गुण धर्म जानो। और ये जीव में जी स्थित रहोगे। दोपहर को अरिहंत परमात्मा की वाणी आती है, 3:30 से 4:30 बजे लाइव सेशन चलता है। दूर दूर के लोग बैठे वो भगवान की वाणी सुने। कैसी पवित्र वाणी आती है। मात्र भगवान जीव की बात करते हैं और कोई बात करते ही नहीं।
समोसरण में जीव की बात होती है, आत्मा की बात होती है, और किसी की बात ही नहीं होती। ये जीवात्मन अपने को जानो, अस्तित्व को जानो, अनंत काल के मोह को, मिथ्यात्व को, अज्ञान को, माया को हिटा दो। जीव कितने कर्म लगे हैं तुझे, जन्मों जन्मों के कर्म लगे हैं। कर्म को क्षय करने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। हे जीव, तुम अपने पर श्रद्धा रखो, अपने पर प्रतीति रखो, जानो, समझो, और इस निराकार तत्व को जान करके, श्रद्धा करके रुक जाओ, ठहर जाओ, स्थित हो जाओ। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 24 मिनट ठहर गए तो क्षयक संकट हो जाएगा। 48 मिनट ठहर गए तो केवल ज्ञान हो जाएगा, मोह कर्म क्षय हो जाएगा। इतनी शक्ति है, जीव जीव में ठहर जाए, जीव जीव में ठहर जाए। क्यों नहीं ठहर पाता जीव? जीव का अपना ही घर है, अपने में विश्राम करना है, नहीं ठहर पाता। क्यों? अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह, अज्ञान जीव के साथ लगा है, वो मोह टिकने नहीं देता। वो मिथ्यात्व इतना भारी है पंचम काल में कि जीव को जीव में ठहरने का अवसर आता है, निकल जाता है, आता है, निकल जाता है, आता है, निकल जाता है। इसकी धारा को बढ़ाओ, और मात्र बंद आंखों से नहीं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ध्यान कर लोगे, बाकी घंटे क्या करोगे? जो कोई भी क्रिया करते हो, क्रिया का विरोध नहीं है। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, कुछ भी करो, पर अपने को मत भूलो, अपने को जानो और देखो, मैं हूं कौन, मैं किस लिए आया था संसार में, मैं क्या लेके जाऊंगा। माना 100 वर्ष भी जी लिए तो कोई बहुत बड़ी आयु नहीं। 100 वर्ष में कितने वर्ष तो बीत गए, बाकी बीत गए तो क्या होगा। इस 8 दिनों में अधिक से अधिक स्थिति करो कि मैं जीव आत्मा, जीव में रहने का पुरुषार्थ करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए महापर्व परिश्रमों में अधिक से अधिक तप को महत्व दिया जाता है कि 28 करो, बेला करो, चौला करो, 15 करो, मास कमन करो। तो तप करते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि शरीर आसक्ति तोड़ देते, आगे बढ़ जाते। बस जो पुद्गल के प्रति आसक्ति है, तोड़ने के लिए तप किया जाता है। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रिख पाया हूं अब तक, पाप पुण्य का लेखा, अपना हिसाब किताब। त्याग, भीतर का त्याग, मिथ्यात्व का त्याग, मोह का त्याग, अज्ञान का त्याग, बड़ा त्याग है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व है कि देह को अपना मानना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, सबसे बड़ा पाप का कारण यही है। ये पिंड पर आया है, इसको अपना मान लिया, और अपना मानने से 18 पाप आ गए। संसार लंबा होता चला गया। पिंड मेरा है नहीं, शरीर मेरा है नहीं, मैं शरीर का नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं, मेरा, मेरा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा स्कूटर, बंगला, कोठी, हीरे जवाहरात, मालकियत। इसलिए भगवान ने श्रावकों की मर्यादा रखा दी, जितना चाहिए मर्यादा रखो, बाकी बांट दो, अलग कर दो। इस जीवन में मर्यादा करनी है। चित्त के विकार कहाँ? मन पर है। ये मन ही घुमाता है हमें। मन बार 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 लगा जाता है। इट इज द माइंड दैट मेक्स वन माइंड्स आर इग्नोरेंट। It is the mind that makes one wise or ignorant. Bound or emancipated, one is holy.
because of his mind, one is holy because of his mind, another is wicked because of his mind. मन मनुष्य को शैतान बना देता है और बुद्धिमान भी बना देता है, ऊपर भी उठा देता है, नीचे भी ले जाता है। दो मित्र आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे की चर्चा कर रहे थे। मित्र, तुम कितने बजे उठते हो? कहते हैं मैं रोज 4-5 बजे उठता हूँ। कहते ये उठने का समय है, मैं तो 3 बजे उठता हूँ। भारत के ऋषि मुनि 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, फिर मैं स्नान ध्यान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर काम करके घर में आता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर विश्राम करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, संगीत सुनता हूँ, ठीक 9 बजे मैं सो जाता हूँ। पहला मित्र सुन करके बड़ा हैरान हुआ। मित्र, ये कब से आप कर रहे हो? कहते कब से नहीं, अभी शुरुआत करनी है, प्लानिंग चल रही है। इट इज प्लानिंग कि अभी शुरू नहीं किया। तो मन कैसे प्लानिंग बनाता है? अभी उठूंगा, 3 बजे उठूंगा, व्यायाम करूंगा, साधना करूंगा, ये करूंगा। ये मत पूछो कल से शुरू करने का इरादा से नहीं, संकल्प करना चाहिए। प्लानिंग से नहीं, पराक्रम से कार्य शुरू होता है। जीवन असंस्कृत है, जीवन को बदला नहीं जा सकता। जीवन की डोर एक बार टूट गई, उसको गांठ लगाकर भी छांदा नहीं जा सकता। असंख्यम जीविय मापमाये, असंख्यम जीविय मापमाये, जरामनीय सहुनाथितानां, जरोवनीय सिहुनाथितानां, एवं व्याना हि जन पमत्ते, एवं व्याना हि जाने पमत्ते, किन्नु हिंसा अज्ञान्यन्ति। असंख्यम जीवियम, जीवन संस्कार रहित है, इसलिए प्रमाद मत करो। मापमाये, भगवान बार बार कहते गौतम को, हे गौतम, जीवन बीता जाता है, प्रमाद मत करो। बुढ़ापे के समीप आने पर कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस बात को सोचो और समझो कि जो जीव प्रमादी हैं, हिंसक है, इंद्रियों के वशीभूत होती हैं, उनकी कौन चलना करेंगे। ये शरीर सुंदर नहीं है, क्योंकि केश, दांत, नाक, जो कुछ भी आपको दिखाई देते हैं, ये सब बदल जाते हैं। अपना कुछ भी नहीं है, शरीर, इंद्रियां, मन कुछ भी अपना नहीं है। कहते हैं भारतीय संत साहित्य में 3 मकोड़ों की कथा चलती है। 3 मकोड़े भोजन के लिए जाते हैं, जाते जाते एक वृक्ष के नीचे ऊपर चलने लगे। नीम का वृक्ष था। पहले ने तो नीम के जड़ को पकड़ के घूमने लगा, डंक मारा तो कड़वा लगा। दूसरा ऊपर चढ़ा टहनी पर, तो उसको भी कड़वाहट लगी। तीसरा जो मकौड़ा था वो ऊपर चढ़ गया, निमोली मीठी होती है, रस का खान पाया। पहले से पूछा कि नीम कड़वा है, दूसरा कहता है कड़वा, तीसरा कहता है निमोली, रस पा लिया। इसलिए जीवन का सार ऊंचाइयों को छूने तक है। अलग बैठे थे, आँख सांकी की पड़ी हम पर, अलग बैठे थे, आँख साकी की पड़ी हम पर। अगर है निष्कनी का अमल तो पैमाने भी आएंगे। सद्गुणों की खीर भरो अपने भीतर। कहते हैं एक बार सुल्ताना डाकू ने डाका डाला और एक सन्यासी को पत्र लिखा कि जितना भी धन है मुझे दे दो, 5000 मुझे चाहिए। सन्यासी ने कहा, सबको कहा कि जाओ उसको रहने दो और सारा जो भी आश्रम का धन है वो बाहर ले आओ। आश्रम का धन बाहर लाया गया। सन्यासी चले गए। जो वृद्ध सन्यासी बैठा था वो
आंखें बंद कर ली। सुल्ताना डाकू आया, उस कहने लगा कि मुझे धन चाहिए। उस फकीर ने कहा, देखो ये भिक्षा का धन है जो हमारे पास है, तुम भी भिखारी मैं भी भिखारी, तुम भी भीख मांग के तुम जोर जबरदस्ती इकट्ठा करते हो और हमें सहज में मिल जाता है, वो धन है हमारे पास, ले जाओ जितना लेके जाना है। पर किसी की मदद करना, ऐसे न धन ले जाकर के लूटना खसोटना, गलत काम मत करना। उस सन्यासी की सुल्ताना डाकू पर चोट लगी कि ले जाओ ये धन पड़ा है तुम्हारे पास, गरीबों की मदद करना, ये धन गरीबों से आया हुआ है और तुम भी भिखारी मैं भी भिखारी, जाओ ले जाओ, मुझे धन नहीं चाहिए। कहते हैं उस फकीर के कहने से सुल्ताना डाकू बदल गया। ये घटना बहुत पुरानी है, लगभग 200 वर्ष पहले की पुरानी घटना। उस साधु ने सुल्ताना डाकू को बदल दिया। तुलसी आ संसार में 5 रतन है सा, तुलसी आ संसार में 5 रतन है सा, सज्जन संगति हरि भजन दया दान उपकार। 5 चीजें संसार में सार हैं, सज्जन संगति हरि भजन दया दान और उपकार। ये 5 बातें आपके जीवन में रहेंगी तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। महापर पर्यूषण हमें बहुत कुछ दृष्टि बदलता है। परमात्मा से मिलना है या शैतान से, सत्कर्म की राह पर चलना है या दुष्कर्म की राह पर चलना है, आंसू भरना चाहते हो या अमृत दुर्गंध को की वर्षा करनी है या सुगंध की, दुखी होना चाहते हो, आप स्वतंत्र हैं, सुखी होना चाहते हो, आप स्वतंत्र है। बुद्धानंग बुयानंग, जागो और जगाओ। काहे को सुख काहे को दुख दीजिए, घट घट आत्म राम। काहे को दुख दीजिए, घट घट आत्म राम। दादू सब संतोषिए, ये साधु का काम। सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, वो संतोष में जीवन जीता करते हैं। काहे को दुख दीजिए, घट घट आत्म राम। सब में आत्मा, सब में जीव आत्मा, आकार में निराकार आत्मा है, किसी को दुख नहीं देता। पर्यूषण के 8 दिन है, आज दूसरा दिन जा रहा है। आत्मा के 8 गुण, 8 ही कर्म है, 5 सुमति और 3 गुप्ती है। इनसे हमने आगे बढ़ना है। जितना आप आगे बढ़ोगे, आत्म जागरण का पर्व है पर्यूषण, विश्व कल्याण का, मंगल कामना का है। महापर पर्यूषण अपने जीवन को सफल बनाइए, शुद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा।
मैं जीवात्मा, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार मैं स्वतंत्र अस्तित्व हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, मैं विचार नहीं। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, निर्मल हूँ। शस्त्र काट नहीं सकता मुझे, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, मैं जीवात्मा, समान जीवात्मा। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आइडियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सबसाहुणं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत